बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनईसी के लेक्चर नंबर 13 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो कोर टॉपिक है वो है नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशंस। नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को ईच ऑफ दीज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेट भी आपको करेंगे इंशाल्लाह। तो डायग्राम्स की मदद से मैं आपको प्रॉपर मतलब गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिवाइस नेम एंड एड्रेसिंग प्लानिंग, ठीक है। डिवाइस नेम एंड एड्रेसिंग प्लानिंग जो होती है बेसिकली ये हमारी होती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, कि हम अपने नेटवर्क को कैसे प्लान कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क को जो है वो कौन सा जो है वो एक स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है, और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मली पढ़ते हैं यहाँ से। एज ए नेटवर्क ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती रहती हैं, ग्रो बहुत जल्दी हमारा नेटवर्क करता रहता है। इसमें इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ वेल प्लान्ड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेट्स सपोज कि जी आपके पास कोई इशू आ जाता है, नेटवर्क का इशू आ जाता है, लॉजिकल कोई इशू आ जाता है, तो आप उसको कैसे जो है वो सबसे पहले तो आप लोकेट कैसे करेंगे, फिर आप उसको ट्रैबल शूट कैसे करेंगे। आपको प्लानिंग होनी चाहिए नेटवर्क की, और आप उसको कैसे मेंटेन रखते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप convention for the naming and addressing of computer and other end user devices. These provide guidelines, rules, and can be used by network support personnel when performing these tasks. Computer operating systems such as Microsoft Windows allow the naming of the devices such as computer or operator, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप अपने कंप्यूटर को रीनेम करते हो, ये तो आपको पता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये आपको क्यों ये चीज़ अलाउ करते हैं कि आप हर कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं एक लैब में। क्या हो सकता है कि आप ईच ऑफ दीज कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड नाम आप रख देते हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे पीसी नंबर 51 पे कोई इशू आया है, ठीक है, तो आप अपने पास नोट कर सकते हो जी पीसी 51 पे इशू आया है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिकल टोपोलॉजी आप उसको रीनेम कर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन उसमें फिजिकल टोपोलॉजी क्या हो सकती है कि आप उस कंप्यूटर पे एक टैग लगा देते हो पीसी 51, ठीक है, जिसकी मदद से आप उसको आसानी लोकेट कर सकते हो, सही है। तो ये सारा जो एक बेनिफिट होता है हमारी एड्रेसिंग और प्लानिंग का, ठीक है। देन यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर में कहता हूँ जी क्लासरूम्स हैं और उनके अंदर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और 300 मेरे पास मिसाल के तौर पे जी के 300 रूम्स हैं, ठीक है। और मैं इसको कैसे रीनेम कर सकता हूँ, रूम 209 है, माई पीसी है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। तो इस तरीके हम अपने कंप्यूटर्स को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर कंप्यूटर का जो है वो एक नाम बताया गया है, ठीक है। तो इस नेमिंग को हम क्या कह सकते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है। ये टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पर वही बातें की गई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ना 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हमारे नेटवर्क में, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी में हमारे पास काफ़ी सारी और भी टाइप्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इस तरह की टोपोलॉजीज हैं, ये हमारी फिजिकल टोपोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है, ये क्या होती है कि हम अपने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देते हैं और उस आईपी एड्रेस को हम अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में कोई एक फ़ाइल बना के उसको सेव कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो फिजिकल टोपोलॉजी आप देख सकते हैं डायग्राम की मदद से कि यहाँ पे सर्वर्स भी हैं, राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं,
प्रिंटर भी है और पीसी भी हैं और हमने सबको रीनेम किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके हमें पता चल जाता है कि क्लासरूम 1 में ये इशू हो सकता है, क्लासरूम 2 में पीसी नंबर 3 में ये इशू है, या हम उसको कोई कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी उसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थ्रू द फिजिकल टोपोलॉजी। देन हमारे पास आता है जी लॉजिकल टोपोलॉजी। इसको हम देख लेते हैं कि लॉजिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हमने सर्वर को रीनेम किया और उसके बाद हमने उसको आईपी दे दिया। तो एक फ़ाइल हम उसी के साथ एक मेंटेन करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम न्यू स्विच लगाना चाहते हैं, उसका किस फ्लोर पे है, ठीक है, और ब्लॉक कौन सा है, एंड देन उसके बाद आईपी एड्रेस उसका क्या है, ठीक हो गया, और स्विच नंबर कितना है, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। देन अगर कोई इशू आता है तो हमें पता होता है जी फलां ब्लॉक था, उसका ये फ्लोर था, उसका ये जो है वो एक रैक था और स्विच नंबर इतना है, आईपी एड्रेस फला फला फला, ठीक है। सो आज का जो हमारा कोर एजेंडा था वो ये था कि बेसिकली देखिए टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी की 2 टाइप्स हो सकती हैं, फिजिकल लॉजिकल। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है कि हम अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देते हैं और रीनेम करते हैं। और क्यों करते हैं कि हम ट्रबल शूटिंग के लिए करते हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन हम ये कोड वर्ड्स के थ्रू हम इसको अपने पास सेव रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है फिजिकल टोपोलॉजी, उसको हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, हम अपने नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें करते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा क्विज आ गया है, ठीक है। सो आपने इसको नोट कर लेना है। फिजिकल टोपोलॉजी डायग्राम होते हैं इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, वेयर होस्ट आर लोकेटेड, आईपी एड्रेस यहाँ पे, वेयर नेटवर्किंग डिवाइस आर लोकेटेड, डिवाइसेस नेम हो गया, वेयर वायरिंग इज इंस्टॉल, ठीक है। आपने यहाँ पे इन ऑप्शंस में से चूज़ करने हैं कि जो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। आपने 3 ऑप्शंस चूज़ करने हैं। यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चेंज द IP version 4 and version 6 address of a computer, which topology diagram will need to be updated, ठीक है। अगर हम अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज कर देते हैं, चाहे वो वर्जन 4 का है, वर्जन 6 का है, ठीक है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो कौन सी टोपोलॉजी हमें अपडेट करनी चाहिए, ठीक है। सो ये था 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें सेंड कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा आज का एजेंडा आइटम, ये टोपोलॉजीज़ की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। बेसिकली इसके लिए हम नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशंस की एक टर्म यूज़ करते होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।